एक लड़का जिसने सपने देखे, मुंबई की गलियों से सितारों की दुनिया तक पहुंचने के, जिसने 70 के दशक में ऐसा स्टारडम पाया जो न कभी किसी ने देखा और न दोहराया जा सका। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो, प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। राजेश खन्ना की कामयाबी की कहानी जितनी चमकदार है, उसकी परछाई उतनी ही डरावनी। एक लड़का जिसका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। नाम था जतिन खन्ना, जिसे बाद में उनके रिश्तेदारों ने गोद लिया, और बचपन से ही जिसमें थिएटर का गहरा जुनून था। शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लड़का एक दिन ऐसा नाम बनाएगा जिसे पूरी दुनिया राजेश खन्ना के नाम से जानेगी। 1965 में जब उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट जीता, तब से उनकी किस्मत बदल गई। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने आराधना, दो रास्ते, सच्चा झूठा, हाथी मेरे साथी और आनंद जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। 1969 से 1974 तक उन्होंने एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में दी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। लड़कियां खून से चिट्ठियां लिखती थी, शादी के कार्ड पर उनका नाम छपता और उनकी सिर्फ एक मुस्कान पर सिनेमा घरों में सीटियां गूंज उठती थी। लेकिन फिर आया साल 1976, जब धीरे धीरे उनका करियर ढलान की ओर बढ़ने लगा। नए सितारे जैसे अमिताभ बच्चन का उभार हुआ और एंग्री यंग मैन की छवि ने रोमांटिक हीरो की चमक को ढंक दिया। इस समय राजेश खन्ना निजी तौर पर भी टूने लगे। डिंपल कपाड़िया से उनका रिश्ता बिगड़ा और धीरे धीरे वो अपने बंगले आशीर्वाद में अकेले और खामोश होते गए। नशा, घमंड और तन्हाई उनके सबसे करीबी बन गए। उन्होंने 1992 में राजनीति में भी हाथ आजमाया, कांग्रेस पार्टी से सांसद बने, लेकिन वहां भी वो करिश्मा दोहराया नहीं जा सका। फिर उन्होंने वापसी की कोशिशें की, कुदरत आब लौट चले जैसी फिल्मों से, लेकिन जादू वैसा नहीं चला। एक वक्त ऐसा भी आया जब इंडस्ट्री और जनता दोनों ने उन्हें भूला हुआ सितारा कहना शुरू कर दिया। उनके घर, आशीर्वाद के दरवाजे, जो कभी जश्न से गुलजार रहते थे, अब वीरानी और सन्नाटे से भरे रहते थे। 2011 में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 2012 में हालत गंभीर हो गई। 18 जुलाई 2012 को देश का पहला सुपरस्टार हमेशा के लिए खामोश हो गया। जब उनका अंतिम सफर निकला तो सड़कें फिर से उनके फैंस से भर गईं, वो जो एक आखिरी बार काका को देखना चाहते थे। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक एहसास थे, एक युग थे, एक दीवानगी थे। यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।